जली थी भूमि, तपता था आकाश, हर ओर था केवल हाहाकार का प्रकाश। निंदा के तीर चले, विश्वास था कवच समान, संघर्षों ने गढ़ दी एक नई पहचान। नरेंद्र मोदी का राजनीति पथ पर उपलब्धि किसी मील के पत्थर से कम नहीं थी, जिसने नेतृत्व और दूरदर्शिता की नई परिभाषा गढ़ी और उन्होंने मुश्किलों का डटकर सामना किया। साल 2001 में गुजरात के भुज में आए भीषण भूकंप के बाद काफ़ी तबाही मची थी। भूकंप में करीब 20,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। राज्य की राजनीति में भी भूचाल आ गया। भूकंप के बाद स्थिति को न संभाल पाने का आरोप तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल पे लगे और उन्हें 4 साल के कार्यकाल के बाद अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद नरेंद्र मोदी को दिल्ली से गुजरात भेजा गया और भाजपा ने उन्हें गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री की कमान सौंपी। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात सीएम की शपथ ली। संघ और पार्टी के आला कमान के सपोर्ट से नरेंद्र मोदी पहले ऐसे पूर्णकालिक प्रचारक हुए जिन्होंने सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। हालांकि तब नरेंद्र मोदी गुजरात विधानसभा के सदस्य भी नहीं थे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद यह जरूरी था कि वह विधानसभा का चुनाव लड़े। फरवरी 2002 में नरेंद्र मोदी राजकोट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव के मैदान में उतरे और 14,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। पहली बार सीएम बनकर जब नरेंद्र मोदी अपनी मां के पास गए तो मां ने बेटे नरेंद्र मोदी से कहा, तुम क्या काम करते हो मैं नहीं जानती, लेकिन जिंदगी में कभी रिश्वत मत लेना। मां के ये शब्द उनके जीवन का सिद्धांत बन गए। नरेंद्र मोदी लगातार 4 सालों तक गुजरात मुख्यमंत्री पद को संभाला। 14 फरवरी 2002 को नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव लड़कर पहली बार विधायक बने, लेकिन उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत बेहद कठिन हालात में हुई। विधायक बनने के सिर्फ 3 दिन बाद ही 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से लौट रहे हिंदू कार सेवकों वाली साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी में गोधरा रेलवे स्टेशन के पास आग लग गई, जिसमें 59 कार सेवकों की मौत हो गई। इसके बाद गुजरात सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलस पड़ा। राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंसा को रोकने में अपनी सरकार की निष्क्रियता के लिए देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी निंदा का सामना करना पड़ा। इन्हीं दंगों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को राजधर्म निभाने की सलाह दी थी, जिसके बाद वह राजनीतिक सत्ता में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। गोधरा कांड घटना का जिम्मेदार मानते हुए 2006 में सुप्रीम कोर्ट में नरेंद्र मोदी और 63 अन्य लोगों के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में एक एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने 2012 में अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियोजन योग्य साक्ष्य नहीं है। इस रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका को 24 जून 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए नरेंद्र मोदी को अंतिम रूप से क्लीन चिट दी। 2 दशकों की कानूनी जंग और अंत में सत्य की जीत, आलोचना और कठिनाइयों के बीच नरेंद्र मोदी और भी दृढ़ हुए। उन्होंने हर चुनौती को अवसर में बदला। अगले एपिसोड में जानेंगे कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अटूट संकल्प से गुजरात को कैसे विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।